हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होमोजेनियस वे से जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, ऐसे मिक्स हो जाएं कि आपको वन ही फेज दिखे, ऐसे मिक्स हो जाएं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इजीली सेपरेट ना कर सकें, उसे हम सॉल्यूशन कहते थे, होमोजेनियस मिक्सचर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर बीच में आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। आज उसे अप्लाई करने का टाइम है। ठीक है, आज की हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए टर्म्स क्या कहती हैं, मीनिंग समझ लीजिए पहले हेडिंग का। फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी एक सॉल्यूशन लीजिए, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन लो, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन लो, या किसी मेडिसिन का सॉल्यूशन ले लो, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट कितना, यही होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट बताती हैं और पता भी होना चाहिए। इन फ्यूचर बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कोई साइंटिस्ट बनेंगे, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिक्सर बनाने लगोगे तो पता होना चाहिए ना एक क्वांटिटी कितनी, दूसरी कितनी। ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए अगर आपको एक टास्क दे दिया जाए कि आपको लेमन वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, लेमन वाटर नींबू पानी का सॉल्यूशन बनाना है, पहले लेमन वाटर बनाना आएगा तो ही फिर बाद में मेडिसिन भी बनाना आएगा। ठीक है जी, लेमन वाटर का सॉल्यूशन बनाना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेमन वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले लेमन लेंगे, पहले वाटर लेंगे, पहले नाइफ लेंगे या पहले गिलास लेंगे? सोचिए, लेमन वाटर बनाने का फर्स्ट स्टेप है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। लेमन वाटर बनाने का फर्स्ट स्टेप है कितना लेमन वाटर बनाना है, कितना लेमन लेना है, कितना वाटर लेना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा है कि जितना मर्जी वाटर ले लो, जितना मर्जी लेमन ले लो, जितना मर्जी शुगर ले लो। हमें पहले पता होना चाहिए सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, कितना लेमन, कितने लोगों के लिए लेमन वाटर बनाना है, उसी हिसाब से लेमन लेंगे, उसी हिसाब से वाटर, उसी हिसाब से शुगर, उसी हिसाब से साल्ट। तो ये टर्म्स हमें क्या बताती हैं, सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना। ठीक है, जैसे एग्जांपल सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म में बताता हूं आपको, परसेंटेज। परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, 100, पर 100 का हिसाब निकालना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पर 100 का हिसाब निकालना है, टोटल सॉल्यूशन 100 होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हो मार्क्स की परसेंटेज? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। कितने मार्क्स आए आपके अपॉन टोटल कितने थे इनटू 100। तो यहां पे मार्क्स की जगह मास वर्ड यूज करो। ठीक है, आप परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यहां पे मार्क्स की जगह मास लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। और जब आप इनटू 100 करते हो ना बच्चों, तो पर 100 का हिसाब निकल जाता है, पर 100 का हिसाब, सिंपल। ठीक है जी, और सॉल्यूट की ही परसेंटेज निकालनी है आपने हमेशा, तब तक जब तक कि आपको सॉल्वेंट की परसेंटेज पूछी ना हो। अगर सॉल्वेंट की परसेंटेज पूछी हो तो ऊपर सॉल्वेंट का मास लिख लेना, सिंपल है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, बस मार्क्स की जगह मास लिखना, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डाल रहे हो आप, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ठीक है, 10 ग्राम, एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। 10 ग्राम नमक NaCl प्लस 190 ग्राम वाटर, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है NaCl, और कितना है 10 ग्राम,
अपान टोटल सोल्यूशन कितना है 10 प्लस 190 200 ग्राम इन 200 कर लो तो परसेंटेज निकल जाएगी जी। सिंपल। कितनी परसेंटेज निकलेगी यहां से 5% निकाल के देख लो 5%। ठीक है जी। मास की भी परसेंटेज हो सकती है, वॉल्यूम की भी परसेंटेज हो सकती है। ठीक है जी। वॉल्यूम की परसेंटेज में यहां वॉल्यूम ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म, सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है। ये मैं बता रहे हैं पर 100 में 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम नमक है, 5 ग्राम बस। अब फिर से देखिए जरा ध्यान से, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिकली एक और क्वेश्चन। आपको साल्ट दे रखा है, जितना साल्ट यूज करना है करिए। आपको वाटर दे रखा है, जितना वाटर यूज करना है कीजिए। ठीक है। साल्ट का पूरा पैक दे रखा है, जितना यूज करना है कीजिए। वाटर का पूरा पैक दे रखा है, जितना यूज करना है कीजिए। मुझे चाहिए 30% सॉल्यूशन, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, पूरा 30% सॉल्यूशन चाहिए। 30% से ज्यादा सॉल्यूशन बनाया अगर आपने तो बच्चों ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा पेशेंट का। 30% से कम बनाया तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। पूरा 30% सोल्यूशन चाहिए। बताओ प्रैक्टिकली 30% सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिकली कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट लोगे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 30% सोल्यूशन मतलब 30% सॉल्यूट। सॉल्यूशन की परसेंटेज दे रखी है तो वो सॉल्यूट की परसेंटेज होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 30% मतलब 100 में से 30 मार्क्स। सिंपल। अगर आपके 30% मार्क्स आए तो 100 में से 30 मार्क्स हुए ना। 90% आए तो 100 में से 90 मार्क्स हुए ना। तो 30% मतलब 100 में से 30 मार्क्स आए हैं। 30% मीन्स 30 ग्राम सॉल्यूट और बाकी डाला हुआ है वाटर, ताकि टोटल हो जाए 100। 100 में से टोटल देखिए 100 में से नमक कितना 30, तो 30% आ गया। ठीक है, सिंपल है। अगर आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जाइए तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की ही अलग अलग बॉटल्स मिलेंगे आपको। 3-4 बॉटल्स मिलेंगे। किसी पे लिखा होगा 10% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 50% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 90% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 98% सल्फ्यूरिक एसिड। सबकी परसेंटेज अलग अलग है। 98% सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। 10% सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हर 100 ग्राम में 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 90 ग्राम वाटर। ऐसे ही अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी अलग अलग परसेंटेज के। इवन कि वो जो ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं उनकी भी अलग अलग परसेंटेज होती है। किसी की 42%, किसी की 40%, 48%, रेड वाइन 25%, बियर 5%। ठीक है, तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। क्लियर? अल्कोहल के बारे में और डीप में नॉलेज हम लेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें यूनिट का नाम ही यही है, अल्कोहल्स। तो परसेंटेज वगैरह आएगी तो उसके बारे में पढ़ना भी आपको आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, उसको काउंट करने का, कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। एक तरीका बताया परसेंटेज, सिंपल परसेंट पर 100 का हिसाब निकालना है, या तो मास में, ग्राम्स में, या तो वॉल्यूम में, लीटर्स मिलीलीटर्स में। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। यहां पे मोल्स का हिसाब निकालना है, मोल्स का। ठीक है, पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। एक डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक कंटेनर में है जी वाटर। ठीक है जी, सॉल्वेंट इज वाटर, H2O वाटर। ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया सॉल्यूट नमक, NaCl।
ठीक है, NaCl वाटर में जाके होमोजेनियस वे से मिक्स हो जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, होमोजेनियस वे से मिक्स हो गया, ये बन गया जी सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। हमने ये बनाया पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन। ये जो नमक और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, ये हमने पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो 1 लीटर नमक वाला वाटर है अब आपके पास, साल्टी वाटर है। इसमें आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसके? नमक के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सपोज करो इसमें जो नमक डाला है 1 लीटर सॉल्यूशन में, सपोज करो उसके मोल्स आ गए जी 2, सपोज कीजिए मोल्स आ गए 2, बस यही मोलैरिटी है, इसी को मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, आपने 1 लीटर NaCl का, 1 लीटर नमक का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, उस नमक के सॉल्यूशन में नमक, साल्ट, सल्यूट के मोल्स थे 2, मोलैरिटीज 2, मोलैरिटीज 2। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मोलैरिटी क्या है? अगर डेफिनेशन मोलैरिटी की आपने अपने दिमाग में ध्यान रखनी है तो आप बोलोगे मोलैरिटी कुछ खास नहीं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स है बस। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास करके। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स है। किसके नंबर ऑफ मोल्स है? सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, सल्यूट के, पूरे सॉल्यूशन के नहीं, सिर्फ सल्यूट के मोल्स है। ठीक है, फिर से पूछता हूं, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं जी। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स हैं। किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान रहे। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, अगर 2 मोल्स हैं 1 लीटर में तो मोलैरिटी 2, 3 मोल्स है मोलैरिटी 3, 10 मोल्स है मोलैरिटी 10। अगर ये 2 मोल्स हैं और ये 2 लीटर्स हैं, मोलैरिटी 2, 2 लीटर सॉल्यूशन, मोल्स 2, 2 लीटर सॉल्यूशन, तो बच्चों 1 लीटर में कितने होंगे? 2 लीटर्स में 2 मोल्स, तो 1 लीटर में 1 मोल्स, तो मोलैरिटी 1 आएगी। मतलब आपको हिसाब 1 ही लीटर का निकालना है, बार बार बोल रहा हूं, 1 लीटर का हिसाब। मतलब मोलैरिटी की डेफिनेशन आ गई, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं। किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स हैं, जो सल्यूट नमक शुगर वगैरह ऐड किया होगा, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट की कितने मोल्स? अब सॉल्यूशन 2 लीटर्स हो या 10 लीटर्स हो, आपने 1 लीटर का ही हिसाब निकालना है, 1 लीटर का। ठीक है, डिनोटेड बाय, मोलैरिटी को आप डिनोट करते हो कैपिटल M से, कैपिटल M से। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है आपको? मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सिंपल। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके मोल्स निकालने हैं? सल्यूट के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, और नीचे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिख लीजिए। डिवाइड में क्यों लिखा? ताकि मैं पर लीटर का हिसाब निकाल सकूं। टोटल मोल्स ऊपर लिख लेता हूं सल्यूट के, सिर्फ सल्यूट के, और नीचे टोटल वॉल्यूम लिख लेता हूं। अब वॉल्यूम 1 लीटर है या 10 लीटर है, डिवाइड करके पर लीटर का हिसाब निकल ही जाएगा। कितने रन, कितना स्कोर हुआ, कितने ओवर्स हुए, तो पर ओवर की एवरेज निकल जाती है। कितने मोल्स है सल्यूट के और कितनी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर्स, डिवाइड कर लो, पर लीटर का हिसाब निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स आ गए मोल्स लीटर इनवर्स, मोल्स पर लीटर, ये है मोलैरिटी। मतलब आप यूनिट से भी ध्यान में रख सकते हो मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर लीटर, लेकिन ध्यान रहे मोल्स सल्यूट के, लीटर्स वॉल्यूम सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर के हिसाब से। कभी कभी वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में भी हो सकती है, तब भी हिसाब लीटर्स का ही निकालना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
अपान वॉल्यूम इन ml, हो सकता है वॉल्यूम ml में हो सोल्यूशन की, तो उसको अपान 1000 करके लीटर्स कर लेना। 1 लीटर्स में 1000 ml होते हैं ना, अपान 1000 जो सीधे इधर लिख के इंटू 1000। ठीक है जी, यूनिट्स वही आने चाहिए, मोल्स पर लीटर, हिसाब आपको पर लीटर का ही निकालना है। वॉल्यूम मिलीलीटर्स में हो या लीटर्स में हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो या क्यूबिक मीटर में हो, आपको हिसाब पर लीटर का ही निकालना है। यही मोलैरिटी की डेफिनेशन है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करते हैं इस पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई मोलैरिटी क्या है। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम से इमेज दिमाग में होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ठीक है जी, देखिए जी, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट कैपिटल एम, कैलकुलेट मोलैरिटी। डाटा लिखिए, पहले सॉल्व करने से पहले डाटा लिखिए क्या क्या दे रखा है आपको। ग्लूकोज दे रखा है और ग्लूकोज ही यहां पे सॉल्यूट है। 18 ग्राम, मोल्स नहीं है, ग्राम्स है, मास है। आपको वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 250 ml। आपको निकालनी है मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो लीटर्स में कन्वर्ट करना है अपान 1000, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स अपान मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, गिवन मास ग्राम्स में दे रखा है 18 अपान ग्लूकोज के एटॉमिक मासेस प्लस करो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 है तो 12 इंटू 6 करो। ठीक है, 72 प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 6 करो। ठीक है जी, 16 इंटू 6 करो, देखिए कितना बनता है 96, टोटल आ जाएगा 180। तो इतने मोल्स हैं जी ग्लूकोज के, ये आगे 0.1 मोल्स। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है, जरूर लिखना है फॉर्मूला। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है अपान 1000, मतलब ऊपर आ जाएगा इंटू 1000, ये करके आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स पर लीटर इज आंसर। ऐसे आपको मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए। पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए और मोल्स सिर्फ सॉल्यूट के चाहिए। टोटली मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है जी, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाता हूं मोलैरिटी के, तो हम अगली नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस और देखिए यहाँ पे ध्यान। देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और मैं आपके सामने रख रहा हूं मोलैरिटी की। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक सोल्यूशन है 100 ml का, वॉल्यूम दे रखी है पहले से सोल्यूशन, 100 ml का सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी भी दे रखी है 2। मोलैरिटी 2 मींस 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है मोलैरिटी 2 मींस 2 मोल सॉल्यूट के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां पे 1 लीटर नहीं, 100 ml सॉल्यूशन है। कहा गया है इसी में आपने 200 ml वाटर और डाल दिया, इसी में 200 ml वाटर और ऐड कर दिया। तो बच्चों अब फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया जी? फाइनल सॉल्यूशन हो गया 300 ml का, 300 ml का सॉल्यूशन हो गया। ये पूछ रहे हैं इसकी मोलैरिटी निकालो।
ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले, अब इसकी अलग से वर्डिंग लिखी होगी, मैं तो पूरा क्वेश्चन ही समझा रहा हूं इमेज की हेल्प से। एक सोल्यूशन 100 ml, उसकी मोलैरिटी दे रखी है 2, उस सोल्यूशन में आपने एक्स्ट्रा 200 ml वाटर डाला, वॉल्यूम बढ़ा दी, तो अब बताओ मोलैरिटी क्या आएगी। बच्चों जो भी मोलैरिटी आएगी फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम तो है ही आपके पास, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहीं से निकाल लो ना। आपने सिर्फ वाटर ही ऐड किया ना, आपने सल्यूट तो ऐड नहीं किए, तो जो सल्यूट यहां है वही सल्यूट यहां भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, आपने मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 इसलिए क्योंकि ml में है वॉल्यूम। मोलैरिटी आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास है, सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आ जाएंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पे यूज कर लेना, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पे यूज कर लेना, क्योंकि सल्यूट तो ना बढ़े ना कम हुए, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पे यूज करो, खुद सॉल्व करना इसको। वॉल्यूम अब ये वाली यूज करना, वॉल्यूम बढ़ गई है, मोलैरिटी कम आएगी, अब देखना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां से निकाले वही यहां भरो, वॉल्यूम ये वाली भरो, मोलैरिटी आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जैसे तैसे आप क्वेश्चन के एंड तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, और अगर रट्टे से डायरेक्ट एमसीक्यूज करने हैं, फटाफट जल्दी से रिएक्शन करनी, जल्दी से आंसर चाहिए इसका, तो बच्चों यहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। m1 ये वाली शुरू वाली मोलैरिटी, v1 शुरू वाली वॉल्यूम, m2 ये फाइनल मोलैरिटी, v2 ये फाइनल वॉल्यूम। m1 आपके पास है, v1 आपके पास है, m2 आपको निकालना है, v2 आपके पास 300 ml है, इसको अपान में ले जाओ, आपकी ये फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन बात वही आती है कि सिलेबस एंड होने तक पता नहीं कितने फॉर्मूलेज करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, मैथ्स के भी करने हैं, क्या क्या याद रखोगे। तो बाई चांस फॉर्मूला भूल भी गया, लॉजिक समझ आना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मोलैरिटी होती क्या है, तो आप यहां से मोल्स निकाल के यहां पे भर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, दोनों को मिक्स कर दिया गया सॉल्यूशंस को। अब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, वॉल्यूम तो सीधे ऐड हो जाएगी, 300 प्लस 100 400 ml, मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। आपको यहां पे मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं, आप यहां पे मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं, दोनों मोल्स ऑफ सल्यूट को ऐड करना है, फिर वो टोटल में यूज करना है। इफ सॉल्यूशंस एडेड, अगर सॉल्यूशंस ऐड किए, मिक्स किए आपस में, तो बच्चों आपका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv, टोटल मोलैरिटी टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्यूशंस ऐड मिक्स ऐसे होंगे, और एक सॉल्यूशन को डिल्यूट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों, और नहीं अप्लाई करना आ रहा फिर पूरा लॉन्ग कट करो, फिर शॉर्टकट ना करो। अगर दो सॉल्यूशंस हैं, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो यहां से सल्यूट के मोल्स निकालो, मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालो, दोनों के मोल्स ऑफ सल्यूट ऐड करो। ठीक है, तो फाइनल मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल ऐड करके लिखे होंगे, वॉल्यूम जो टोटल ऐड करके लिखी होगी, बस आ जाएगा मोलैरिटी। तो इस तरह से अलग अलग दो अलग अलग फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं। फॉर डिल्यूशन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर मिक्सिंग दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी, और कभी कभी रिएक्शंस में भी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में आएगा ये। तो अब जब क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब जब क्वेश्चंस आएंगे इस पे तो तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है ये चीज, क्वेश्चन स्टडी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी, अब हमने पढ़ना है मोलैलिटी। अगेन डायग्राम से मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं और फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
बच्चों फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में वाटर ले लिया, H2O वाटर ले लिया, ठीक है। अब वो वाटर मैंने लिया हुआ है पूरा 1 kg वाटर, 1 kg सॉल्वेंट। इसमें मैंने सल्यूट ऐड किया, अगेन नमक ही ऐड कर लिया, मान लीजिए NaCl ऐड किया। आपने फिर से NaCl के मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर 2 है तो बस यही मोलैलिटी है, इट्स मोलैलिटी इज 2, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं जी, जैसे मोलैलिटी था, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स है। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स, सिर्फ सल्यूट के ही मोल्स निकालने हैं। सल्यूट की परसेंटेज, मोलैरिटी में सल्यूट के मोल्स, मोलैलिटी में भी सल्यूट के मोल्स, सल्यूट का ही हिसाब निकालना है हमेशा, सल्यूट जो एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो। तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं जी। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स हैं। किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg वाटर में, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट ही यूज करना है आपने। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस देख लो क्या है, ठीक है। डिफरेंस भी देख लो क्या है, सिमिलरिटी भी देख लो क्या है। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के निकालने थे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के निकालने थे, लेकिन वहां पे पर लीटर सोल्यूशन में हिसाब निकालना है, यहां पर kg सॉल्वेंट में हिसाब निकालना है। ये ऊपर वाली लाइन सिमिलर है और ये नीचे वाली लाइन में 2 डिफरेंस है। वहां वॉल्यूम है मोलैरिटी में, यहां मास है kg में। वहां वॉल्यूम है पूरे सोल्यूशन की, यहां मास है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। ध्यान रहे, सिर्फ वाटर का मास, जनरली वाटर, सिर्फ सॉल्वेंट का मास। वहां वॉल्यूम है पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का डिफरेंस, मास का डिफरेंस, और दूसरा पूरा सोल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। वो कैपिटल M, ये स्मॉल m। अब यही वर्ड्स, यही अल्फाबेट आगे यूज हो। मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोलैलिटी क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स हैं, सिंपल। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स। आपको सल्यूट के मोल्स निकालने हैं। किसमें निकालने हैं? पर kg सॉल्वेंट में। तो नीचे लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 kg हो या 2 kg हो या 10 kg हो, डिवाइड करके पर kg का हिसाब निकल जाएगा। सॉल्वेंट का मास लिखना है, ध्यान रहे, सिर्फ सॉल्वेंट का, वहां वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन की। तो ये एक और तरीका है ये बताने का कि सल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना। ये एक और तरीका है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर करने हैं आपने, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे मोलैरिटी के होंगे, लेकिन डिफरेंस है। इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट्स भी यही आएंगे, मोल पर kg, मोल kg बस, ऊपर मोल्स नीचे kg, मोल्स पर kg। और अगर मास kg में नहीं है, मास ग्राम्स में है, तो kg में कन्वर्ट करना है। मास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन 1000, ठीक है ना। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होंगे, अपॉन 1000 जो सीधे ऊपर लिखना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर ये ग्राम्स में होगा तो, अपॉन 1000 जो सीधे ऊपर लिखना जाए, इनटू 1000। क्लियर? इस पे क्वेश्चन करना जरूरी है, बगैर क्वेश्चन के तो कुछ समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है जी। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल m मोलैलिटी होता है, ठीक है। मोलैलिटी अलग से, मोलैलिटी अलग से। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है, आपको बच्चों ग्लूकोज दे रखा है 18 ग्राम,
पहले ग्लूकोज के मोल्स निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वो तो चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं जल्दी से, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, इनके एटॉमिक मासेस प्लस करो, मोलर मास वही 180 आता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.1। ठीक है जी। आपको वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपको जी 250 ग्राम। क्या आपको सोल्यूशन का वेट चाहिए मोलैलिटी के लिए? बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो हम निकाल चुके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स तो 0.1 लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है ही नहीं, आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन है। आपको सिर्फ सॉल्वेंट का, सिर्फ वाटर का वेट लिखना है। तो एक काम करना, सोल्यूशन के वेट से सोल्यूट माइनस कर लेना। सोल्यूशन है 250 माइनस सोल्यूट 18, 232। नीचे 232 ग्राम्स लिखना और इनटू 1000 भी लिखना, क्योंकि ग्राम्स में। मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 232 इंटू 1000। ध्यान से देखो, मैंने 250 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 250 ग्राम्स मास सोल्यूशन का है। मोलैलिटी में सोल्यूशन का मास नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का लिखना है, वो भी मास, वो भी सिर्फ सॉल्वेंट का। मोल्स वही लिखने हैं सोल्यूट के, वो तो हमने वैसे ही लिख लिए, लेकिन नीचे पूरा वेट सॉल्यूशन का नहीं लिख लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लिखना, सिर्फ सॉल्वेंट का। तो इस तरह से मोलैलिटी मोलैरिटी जो है वो कुछ हद तक सेम भी है, कुछ हद तक डिफरेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से ये चीज आ जाएगी। अभी क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा और अगर डीप नॉलेज इसका लेना है तो एक बार फिर से देखिए एक चीज। मान लीजिए कहीं पे लिखा हो ऐसा 1 कैपिटल M 1 स्मॉल m 1 मोल्स, ऐसा लिखा हो। 1 मोलैरिटी, इट इज मोलैरिटी कैपिटल M, 1 मोलैलिटी स्मॉल m, और ये सिंपल 1 मोल्स। डिफरेंस भी देखो, सिमिलरिटी भी देखो। 1 मोलैरिटी मींस 1 मोलैरिटी मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मीनिंग ये है। 1 स्मॉल m मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इसका भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट ही मीनिंग है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसका मीनिंग है 1 मोल सोल्यूट, बस किसी में मिक्स नहीं है। ठीक है, 1 कैपिटल M 1 स्मॉल m और 1 मोल्स में सिमिलरिटी क्या है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, लेकिन ये 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में मिक्स है, 1 लीटर सोल्यूशन में मिक्स है। ये 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स है, 1 kg वाटर में सॉल्वेंट में मिक्स है। ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, बस किसी में मिक्स नहीं है, ये बस ऐसे ही नमक या शुगर ले रखा है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी भी है, डिफरेंस भी है मोलैलिटी मोलैरिटी में। ध्यान रहे, आगे का सारा यूनिट इन्हीं चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, ये आपका सिलेबस भी है, सिलेबस में तो है ही है इसके न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, और आगे का यूनिट भी इन्हीं पे डिपेंड है। ये नहीं आएगा आगे का यूनिट नहीं आएगा, गारंटी है 100%। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप खुद सोचिए। एक क्वेश्चन, मोलैरिटी मोलैलिटी, हम सॉल्यूशन को मोलैरिटी में भी लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन को मोलैलिटी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा रहेगा, एक क्वेश्चन ये सोचना है आपने। विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म? ठीक है, कौन सी सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है, लास्ट में इसका आंसर देंगे हम। बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है? एक। दूसरा क्वेश्चन, 1 कैपिटल M और 1 स्मॉल m, 1 मोलैरिटी 1 मोलैलिटी, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा घना, ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन कौन सा, जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, वो कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, लेक्चर के एंड में इसको डिस्कस करेंगे।
एक तो बताना है मोलैरिटी, मोलैलिटी में बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर आपको मेडिसिन बनानी है तो मोलैरिटी के हिसाब से बनाएं या मोलैलिटी के हिसाब से, दोनों ही कर सकते हैं। विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी मोलैलिटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और दूसरा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में सोल्यूशन की कैलकुलेशन की हुई है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सल्यूट वाला सोल्यूशन कौन सा होगा, या बराबर ही होंगे, ये भी आपको देखना है। ठीक है, मैं लास्ट एक और कंसंट्रेशन टर्म आपको बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम उसके भी क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों एक कंसंट्रेशन टर्म और कर लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोल फ्रैक्शन इजी है, एक्स से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड ए बी का मिक्सचर है, सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर है। तो इसमें आपको मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है, सेम वैसे ही जैसे आप अपने मार्क्स की फ्रैक्शन निकालते हो। मार्क्स की फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं निकालनी आज, बस फ्रैक्शन। ऐसे निकालते हैं ना आप अपने मार्क्स की फ्रैक्शन, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। ऐसे ही चेक होती है ना आपकी नोटबुक, आपके टेस्ट, कितने मार्क्स आए टोटल कितने में से, इनटू 100 करो तो परसेंटेज है, इनटू 100 नहीं करना है आज। अभी सिर्फ फ्रैक्शन निकालनी, 0.9। सेम ऐसे यहां पे भी आपको मोल्स की फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। मोल फ्रैक्शन, मान लो ये सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट ए बी का मिक्सचर है, और Na मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं, और Nb नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं। Na के मोल्स, Nb बी के मोल्स। मोल्स कैसे निकालने, गिवन मास पान मोलर मास करके, और Na प्लस Nb आगे जी टोटल मोल्स, ये आगे जी टोटल मोल्स। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज करो ए के मार्क्स की फ्रैक्शन निकालनी है, तो ए के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। अब यहां मार्क्स की नहीं, मोल्स की फ्रैक्शन, ए के मोल्स की फ्रैक्शन निकालनी है, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb, सिंपल। बस यही है मोल फ्रैक्शन। कोई वॉल्यूम यूज नहीं करना, कोई मास यूज नहीं करना, मोल्स मोल्स का ही फ्रैक्शन निकाल लेना है। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर लिखो बी के मोल्स अपान नीचे लिखो टोटल मोल्स, Na प्लस Nb। बस, मतलब आपको सल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पहले से पता होने चाहिए, या आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। बस ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसी के भी मोल्स के फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स अपान टोटल मोल्स, यही इसकी डेफिनेशन है। मोल फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल। ठीक है, अब इस मोल फ्रैक्शन से इसके यूनिट्स निकालिए जरा, ऐसे यूनिट्स हैं, कोई भी यूनिट्स निकालो। मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी टोटल मोल्स हैं। मोल्स मोल्स कैंसल, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आया भी है, मोल फ्रैक्शन के यूनिट लिखो, आप बोलोगे इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, कोई यूनिट्स नहीं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपके 10 में से मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, आपके 10 में से मैक्सिमम सबसे ज्यादा मार्क्स 10 में से 10 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। जितनी मर्जी सिफारिश करवा लो, जितना मर्जी हैंड राइटिंग अच्छा लिख लो, 10 से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आने लगे 10 में से। तो 10 अपॉन 10 मैक्सिमम है, 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स की फ्रैक्शन है 1। यहां पे भी यही है, किसी के भी मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक कंटेनर में ए मैक्सिमम है, बी है ही नहीं, बी 0 है, तो Na अपॉन Na प्लस 0 दैट इज Na अपॉन Na, 1 नहीं तो आया। आपको मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में, अगर किसी क्वेश्चन में आपका मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, टोटल मोल फ्रैक्शन भी 1 ही होता है। अगर आप दोनों के मोल फ्रैक्शंस ऐड कर दो ना,
Na अपान Na प्लस NB प्लस NB अपान Na प्लस NB, तब भी डिराइव कर लो, सिंपल आंसर 1 ही आता है। मतलब अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, अलग अलग इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 1 में से दूसरे को माइनस कर लो, वो निकल जाएगा। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले इसके, सब नोट करना है आपको, और सिंपल सी बात अप्लाई करना आना चाहिए। डेफिनेशन आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन दोनों ही बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है। अभी भी बताया ना मैंने, आपसे पूछा ना मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बेस्ट कौन? मोलैलिटी बेस्ट, स्मॉल m, ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज करते हैं, अब ये भी यहां फॉर्मूला लिखा था मैंने। मोलैरिटी में वॉल्यूम आती है, एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ जाए ना लैब का या आगे पीछे कहीं सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाती है। वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब अलग अलग लैब्स में अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो आपकी मोलैरिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। मोलैरिटी वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम यूज होगी दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन मोलैलिटी में मास यूज होता है, वॉल्यूम नहीं। मोल फ्रैक्शन में भी कोई वॉल्यूम वगैरह यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी मोलैलिटी का कंपैरिजन में मोलैलिटी इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसमें मास यूज होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन बेस्ट। वॉल्यूम जहां जहां यूज होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। जहां वॉल्यूम नहीं मास यूज होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसका टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है। अलग अलग लैब्स में आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, आगे का पूरा यूनिट इन्हीं पे डिपेंड है। अभी 2 कंसंट्रेशन टर्म्स और हैं, ठीक है, लेकिन आगे का यूनिट इन्हीं पे डिपेंड है। वो कंसंट्रेशन टर्म भी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूं, यूनिट को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स जो जो क्वेश्चन में सेंड करूंगा वो आपको करने हैं, टेक्स्ट बुक के भी, उससे एक्स्ट्रा भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।